Hi viewers, Assalamu alaikum. I'm Yasir Ali in front of you. And today I have brought something new for you people. Today the thing which will be under discussion, that will be the past participle. आपको याद होगा कि प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को डिस्कस किया था और आज पास्ट पार्टिसिपल को उसके यूजेजेस के साथ में आपके सामने रखूँगा। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आज का टॉपिक है the past participle. The past participle. मैं इसकी एक डेफिनेशन आपको दे देता हूं। When third form of verb, when three means third form of verb works as a verb or an adjective, it is called the past participle. It is called the past participle. तो व्यूअर्स आप देखिए कि जब भी वर्ब की तीसरी हालत या तो वर्ब के तौर पर या एडजेक्टिव के तौर पर अगर जुमले में काम कर रही हो तो हम उसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। फंक्शंस की तरफ चलते हैं और एग्जांपल से मैं इसको क्लियर करता हूं। जहां कहीं भी आपकी थर्ड फॉर्म एज ए वर्ब यूज़ हो रही हो, चाहे वो एक्टिविस्ट फॉर्म हो या पैसिवाइज्ड फॉर्म, आप उसे पास्ट पार्टिसिपल ही कहेंगे। और उसके साथ में आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लीजिए। पहले मैं कहता हूँ ही हैज़ मैनेज्ड अ पार्टी। ही हैज़ मैनेज्ड अ पार्टी। अब यहाँ पे देखिए कि आपका हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और आपका मैनेज क्या है, मेन वर्ब। अब आप गौर कीजिए कि थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म में ज़रा आप फ़र्क को सीख लीजिए। बाद स्टूडेंट्स अगर मैं इसको यूँ कह देता दे मैनेज या ही मैनेज्ड अ पार्टी, तो इवन स्टूडेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि ये भी पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन आप डेफिनेशन को अगर देखें तो मैंने सेकंड फॉर्म का तस्करा कहीं भी नहीं किया, मैंने कहा थर्ड फॉर्म। अच्छा, थर्ड फॉर्म की जो इंडिकेशन है या उसको समझने की जो पहला साइन है वो यही है कि अगर कोई वर्ब थर्ड फॉर्म के तौर पर काम कर रहा है तो उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब का होना ज़रूरी है, जो कि हमारे पास है उस वक्त ये एक्टिवाइज फॉर्म में। और एक बात और भी आपको सिखा दूं कि जिस क्लास के अंदर आईएनजी फॉर्म एज ए पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म एज ए पार्टिसिपल काम कर रहा हो उसे पार्टिसिपल क्लास भी कहते हैं। इस वक्त हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है तो हम कहेंगे द पास्ट पार्टिसिपल क्लॉज। और कल या प्रीवियस लेक्चर में या ट्यूटोरियल में जो लेक्चर हमारे पास था यानी द प्रेजेंट पार्टिसिपल का, अगर आईएनजी फॉर्म यहाँ पे होता तो मैं उसकी वजह से पूरे क्लास को द प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लॉज कहता। एक और एग्जांपल ले लीजिए। मैं कहता हूँ दिस कार कैन बी ड्रिवन बाय मी। अब आप गौर कीजिए यहाँ पर ये जो कैन बी है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है और ये पैसिव फॉर्म है। अब आप गौर कीजिए कि आपका मेन वर्ब फिर से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है, लेकिन थर्ड फॉर्म होना ज़रूरी है जो कि हमारे पास दोनों ही सूरतों में मौजूद है। यहाँ तक मेरा ख्याल क्लियर है। एक एग्जांपल आपको और दे देता हूँ। आई विल हैव टॉट इंग्लिश। सो जस्ट सी, मैंने जो एग्जांपल दी वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर जो मेन वर्ब यूज़ हो रहा है वो थर्ड फॉर्म के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो ये था पहला फंक्शन। मैं दूसरे फंक्शन की तरफ बढ़ता हूँ, वो है नंबर 2 एज एन एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव क्या होता है? कल भी मैंने बताया था इट मॉडिफाइज अ नाउन। लेकिन कल वाली एग्जाम्पल में और आज वाली एग्जाम्पल में फ़र्क ये है कि अगर आप किसी नाउन से पहले
आईएनजी फॉर्म लगाएं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनता है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जिस नाउन को आप आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव से मॉडिफाई करें वो क्वालिटी उसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए और कंटिन्यू होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इट इज़ अ पेंटिंग रूम, तो प्रोसेस ऑफ पेंटिंग शुड बी गोइंग ऑन। दिस इज़ अ ग्रोइंग फ्लावर, तो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ होना चाहिए। मैं कहता हूँ दिस इज़ अ राइटिंग पेन, तो इसमें राइटिंग की क्वालिटी होनी चाहिए। दिस इज़ अ बॉइलिंग वाटर, ये उबलता हुआ पानी है, तो पानी में उबलने की खसूसियत होनी चाहिए। लेकिन आज जब मैं इस्तेमाल करूँगा थर्ड फॉर्म को बिफोर ए नाउन, तो उस वक्त मेरा मतलब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मैं कहता हूँ इट इज़ अ पेंटेड रूम, इट इज़ अ पेंटेड रूम। अब गौर कीजिएगा, रूम तो आपका नाउन है और ये आपका द पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, द पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। तो हमारा एलिमेंट तो यही है। दूसरी बात सीखने की है, ये आपका प्रेडिकेटिव पोजीशन में है। प्रेडिकेटिव पोजीशन मतलब प्रेडिकेट के खाते में आ रहा है, प्रेडिकेटिव पोजीशन। अच्छा, अब आप गौर कीजिएगा, इस वक्त ये थर्ड फॉर्म इस नाउन को मॉडिफाई कर रही है। और जब थर्ड फॉर्म से आप किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं तो इसका मतलब वो होता है कि जिस क्वालिटी को आप मॉडिफाई कर रहे हैं में है। कल अगर आपने कहा था इट इज़ अ पेंटिंग रूम, ये कमरा रंग होने वाला कमरा है, तो रंग का प्रोसेस चल रहा है। अब आप कहते हैं इट इज़ अ पेंटेड रूम, ये रंग शुदा कमरा है, इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ पेंटिंग इज फिनिश्ड, जो प्रोसेस है वो ख़त्म हुआ है। आगे देखिए और एग्जाम्पल, मैं कहता हूं दिस इज अ ब्रोकन चेयर, दिस इज अ ब्रोकन चेयर। तो देखिए नाउन क्या है, चेयर, और ब्रोकन क्या है, आपका एडजेक्टिव। और फिर से किस जगह पे आ रहा है, वो आपका जो थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव आ रहा है वो आ रहा है नाउन से पहले, और ये जो जगह है ये वही प्रेडिकेटिव पोजीशन है। अगर आपको याद हो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ प्रेडिकेटिव पोजीशन। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। मैं चाहता हूँ मैं इसको शुरू में भी ला सकता हूँ। अगर मैं कहूँ यूज्ड आइटम्स आर अवेलेबल, यूज्ड आइटम्स आर अवेलेबल। अब यूज्ड प्लस नाउन का अगर देखें, आइटम्स नाउन है, यूज्ड आपका एडजेक्टिव है और थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव मॉडिफाई करा इससे। तो अगर आप इस एलिमेंट को यहाँ पर रखें यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन को आखिर में, तो ये प्रेडिकेटिव पोजीशन होता है। और अगर एडजेक्टिव प्लस नाउन को आप शुरू में रखें तो इसको कहते हैं एट्रीब्यूटिव पोजीशन। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी क्लियर होगा। इसे देखते रहिए। इवन देन अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है फॉर टुडे, it's enough. Inshallah, in my next tutorial I will bring something else. Thank you.